हमारे मंच पर सब मंचासीन लोग हैं, उनका नाम लूं उससे पहले मैं धन्यवाद इसलिए करूंगा क्योंकि नेता लोगों को जनता के मुद्दों के अलावा दूसरे मुद्दे पर भाषण करने में बड़ा मजा आता है। पहली बार ऐसा है कि हर पार्टी का नेता जनता के मुद्दे पर और एक समान राय से चर्चा कर रहा है और देश में इसकी बहुत जरूरत है। मैं इस मुद्दे को लेकर जब पहली बार लेनिन भाई से बात हुआ तो समझ में नहीं आ रहा था इस मुद्दे को जनता तक ले जाने के लिए क्या किया जाए। इसकी तांत्रिक बाबतें जो हैं, तांत्रिक चीजें हैं, उसको तो आप बाखूबी साइंटिस्ट के साथ, एकेडमिशियंस के साथ चर्चा कर सकते हैं, पर आम जनता के साथ कैसे लिया जाए। तो मैं ये बंद डिब्बा वाली बात पे जाऊं उससे पहले पूरे दुनिया भर में स्थिति है क्या, क्योंकि मैं संजोग से राजनीति में तो 7 साल हुए, पर उससे पहले 26 साल जन आंदोलन का साथी रहा और खासकर अन्न सुरक्षा, अन्न स्वायत्ता और जमीन के अधिकार के मुद्दे पर लड़ता था। और चाइल्ड राइट्स क्या है, भूख का जो अधिकार है, मतलब भूख जो है उसको मिटाने का हमारा क्या हक है, हमारे बच्चों की शिक्षा का क्या अधिकार है, उस संगठनों का एक समय पर भाई लेनिन और हम लोग और मुखिया के तौर पे काम करते थे। तो उन मुद्दों में मैं डिटेल में ना जाते हुए सिर्फ बंद डिब्बा, एक तरीके से आप विरोध नहीं करते हो, अच्छी बात है, और आज मजबूरी है। बंद डिब्बा जो है वो तो मजबूरी है, नहीं तो बंद डिब्बा एक तरीके से रोग है। अगर उसका दूसरा पहलू देखा जाए, वो जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इस देश और दुनिया में जो अन्न पैदा करने वाले लोग पहले गांव-गांव में अपनी खुद की अन्न की बैंक रहती थी, अपनी खुद की अनाज की बैंक होती थी। मतलब वो बीज बैंक होता था, अन्न बैंक होता था, चारागाह का बैंक होता था, गांव का अपना पानी का बैंक होता था। हर तरीके से गांव और समाज है वो स्वावलंबी था। पूरी समाज व्यवस्था में जो परिवर्तन हुआ, जिस प्रकार से समाज के अंदर पूंजीवादियों का, एक साम्राज्यवादियों का जो शासन के तहत हर चीज को बाजार में लाकर खड़ा कर दिया, और उसकी वजह से आज ये जो है वो समस्या का फल हम भुगत रहे हैं। अब वो फल जहरीला ज्यादा ना हो, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। हम जो चीज खरीद रहे हैं उसके अंदर क्या है, वो बंद डिब्बे में क्या है या बंद पैकेट में क्या है, वो जानने का हमको हक है। हमारे साथ वो कोई भी कंपनी हो, वो हमको अंधेरे में नहीं रख सकती है। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। मुझे नहीं पता है कि 2011 में जो ड्राफ्ट बना था, वो ड्राफ्ट आज भी अभी भी चर्चा में है, वो कानून क्यों नहीं बना है। 2005 का एक सर्वे है, 2019 का एक सर्वे है, और 2024 में क्या होगा उसका एक डेटा दिया है रिसर्च किए हुए लोगों ने। अगर उसके हिसाब से में आगे बढ़ेंगे तो हमारी कुल जो पर कैपिटा, हर परिवार के, हर व्यक्ति का जो कुल इनकम है, उसकी जो आय है, उसका 10वां हिस्सा है वो एक बंद डिब्बे वाले ले जाने वाले हैं। तो सवाल यह है कि इतनी बड़ी इनकम वहां अगर जाने वाली है तो उसके नियम के प्रावधान और उसके सामने कानूनन चीजें होनी चाहिए, जिसके बारे में बाकी लोगों ने चर्चा किया है। जब पैक फूड के खिलाफ की ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश करोगे तो उसका एक दूसरा आउटकम होगा, वो ये होगा कि ये जो मुनाफाखोरी इसमें होती है, हमारे हेल्थ के साथ खिलवाड़ जो होता है, वो बंद होकर फिर वो सोचेंगे, क्योंकि उनका मुनाफा कम हो जाएगा, और जब उनका मुनाफा कम हो जाएगा तो ये इंडस्ट्री जो है वो सोचने लगेगी कि भैया वही सिस्टम ठीक है कि पड़ोसी के घर से दूध खरीदो और उबाल कर उसी को पियो, और उससे सस्ता और उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है, और वही अन्न और वही दूध और वही सब्जी वाला सिस्टम जिसको कहते हैं नेबरहुड फूड सिस्टम। तो मैं चाहता हूं कि इन सभी मुद्दों को आगे जाकर हम इस तरीके से ले जाएं ताकि पूरे देश में मुहिम चले, और पैक्ड फूड मजबूरी है तो उसको स्वीकार करके उसमें ट्रांसपेरेंसी लाए और आगे बढ़े। मैं भाई लेनिन का धन्यवाद करता हूं बहुत बहुत।